अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज का जो हमारा पीरियड है, जो हमारा मज़मून है वो है इस्लामियात। उन्वान है हमारा कलमा तैयब। सफ़ा नंबर जो हमने ओपन करना है वो है 12 और 13। सबसे पहले देखें सफ़ा नंबर 12 पे आपको ऊपर उन्वान नज़र आ रहा है बच्चों। यस, ये क्या लिखा हुआ है? कलमा तैयब। का हिलकल आमा कलमा ता एतै ब तैयब। कलमा तैयब। सबसे पहले हम कलमा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी बच्चों, ये कलमा तो आपको आता है विद ट्रांसलेशन। आपने करना क्या है कि आपने इस कलमे पे, जैसे हमको इस रीडिंग में बताया गया है कि जब भी हम सोकर उठें या जब भी हम सोने के लिए जाएं तो हम सबसे पहले क्या करें? कलमा तैयब पढ़ें। बच्चों, आपको पता है कि कलमा तैयब के मानी क्या है? यस, वेरी गुड। कलमा तैयब के मानी है पाक। सुबह सोकर उठने के बाद कलमा तैयब पढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले भी कलमा तैयब पढ़ना चाहिए। बच्चों, जब भी आप सोने के लिए किसी भी टाइम रूम में जाएं तो आपने सोने से पहले भी और सोने के बाद भी ये कलमा पढ़ना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। आपने इनके जवाब बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। सवाल नंबर 1 है, कलमा तैयब क्या है? क्या है बच्चों, आपको पता है? इन सवाल के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास। कलमा तैयब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है कलमा तैयब। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, तैयब के क्या मानी है? तैयब के अभी हमने रीडिंग में क्या मानी पढ़े? पाक। सवाल नंबर 3 है, सोकर उठने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? कलमा तैयब पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, सोने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कलमा तैयब पढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, जो आज आपकी एक्टिविटी है, आपने करना क्या है कि ये जो कलमा आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है, इसमें आपने कलर करने हैं और ये जो सवाल हैं आपके, इनको आपने याद करना है। ओके बच्चों, उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।